हरिओम प्रिय भक्तों, यदि आप भी इस वर्ष कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही तिथि, शुभ समय, दशमी से पालन किए जाने वाले नियम और पारण का उचित समय जानना भी उतना ही आवश्यक माना गया है। कई बार लोग अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कामिका एकादशी 2026 की सही तिथि, शुभ समय, विशेष योग, व्रत के नियम, पारण का समय और इस पावन एकादशी का धार्मिक महत्व। मित्रों, यदि आपने अभी तक कामिका एकादशी की पौराणिक कथा और महात्म्य वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी एक बार अवश्य देखें। उसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कामिका एकादशी के अद्भुत रहस्य और इसकी दिव्य कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि आप सनातन धर्म, व्रत, पर्व, पौराणिक कथाएं और धार्मिक यात्राओं से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। आइए सबसे पहले जानते हैं कामिका एकादशी 2026 कब है। इस वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त 2026 रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 अगस्त 2026 को दोपहर 1:59 पर होगा तथा इसका समापन 9 अगस्त 2026 को प्रातः 11:04 पर होगा। चूँकि 9 अगस्त को उदया तिथि में एकादशी विद्यमान रहेगी, इसलिए शास्त्रों के अनुसार इसी दिन व्रत रखना श्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्तों की। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4:02 से 4:45 तक रहेगा, जिसे भगवान श्री हरि के ध्यान, मंत्र जाप और पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसके बाद प्रातः अमृत काल लगभग 6:42 से 8:09 तक रहेगा, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना के लिए शुभ माना गया है। यदि किसी कारणवश प्रातःकाल पूजा संभव न हो तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त तथा विजय मुहूर्त में भी भगवान श्री हरि की श्रद्धापूर्वक पूजा की जा सकती है। इस वर्ष कामिका एकादशी पारण पर श्रावण सोमवार का विशेष संयोग भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पंचांग के अनुसार इस दिन शुभ नक्षत्र और शुभ योग का भी संयोग बन रहा है, जिससे पूजा, जप, तप, दान और धार्मिक कार्यों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब जानते हैं दशमी तिथि से किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 तिथियों की पवित्र साधना है। इसलिए 8 अगस्त अर्थात दशमी की संध्या से ही सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद चावल और भारी भोजन का सेवन न करें। प्याज, लहसुन, मांसाहार, मदिरा, मसूर की दाल तथा अन्य तामसिक पदार्थों का त्याग करें। मन, वचन, कर्म की पवित्रता बनाए रखें तथा यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना जाता है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी के पत्ते
दशमी के दिन ही श्रद्धापूर्वक तोड़कर उन्हें सुरक्षित रख लें। अब बात करते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें, उनको तुलसी दल अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा भगवान विष्णु के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान, दान पुण्य और यदि संभव हो तो रात्रि जागरण भी करें। अब जानते हैं पारण का सही समय क्या है। कामिका एकादशी का पारण 10 अगस्त 2026 सोमवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय प्रातः लगभग 5:47 से 8:01 तक रहेगा। यथासंभव इसी समय के भीतर पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि उचित समय पर पारण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। अब एक प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है कि यदि उस दिन श्रावण सोमवार का व्रत भी है तो दोनों व्रत कैसे रखें, पारण कैसे करें। ऐसी स्थिति में शुभ पारण के समय के भीतर भगवान विष्णु की पूजा करके तुलसी युक्त जल, गंगा जल अथवा किसी फल से एकादशी का पारण कर लें। इसके बाद यदि आप सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो पूरे दिन फलाहार अथवा सोमवार व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों व्रतों का पालन शास्त्र सम्मत रूप से किया जा सकता है। अब बात करते हैं कामिका एकादशी के महत्व की। पद्म पुराण सहित अनेक धर्म ग्रंथों में इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी एकादशी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री की आराधना से जाने अनजाने में किए गए पापों के प्रायश्चित का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन तुलसी दल अर्पित कर भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जो भक्त श्रद्धा, संयम और पूर्ण भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है उन पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है और अंततः वे भगवान के परम धाम की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। मित्रों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा अन्य मित्रों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि वे भी कामिका एकादशी का व्रत सही विधि और सही समय पर कर सकें। और यदि आपने अभी तक कामिका एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा और महात्मा वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी एक बार अवश्य देख लें। उसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कामिका एकादशी के अद्भुत रहस्य और उसकी दिव्य कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। अंत में भगवान शिव और श्री हरि की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलता हूँ कल एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, हर हर महादेव।